नमस्कार। आइए आज हम सभी मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। मुंशी प्रेमचंद की जो बायोग्राफी है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि उनका जीवन कैसा था और उनके जीवन की विभिन्न घटनाएं क्या क्या थीं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ था और उनका जो मृत्यु है 8 अक्टूबर 1936 में। हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक थे। मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव। प्रेमचंद को नायब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास का सम्राट कहकर संबोधित किया था। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। आगामी एक पूरी पीढ़ी को गहराइयों तक प्रभावित करने कर प्रेमचंद ने साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव रखी। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा होगा। वे एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता तथा सुधि विद्वान संपादक थे। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में जब हिंदी में तकनीकी की कोई सुविधा नहीं थी, सुविधाओं का अभाव था, उनका योगदान अतुलनीय है। प्रेमचंद के बाद जिन लोगों ने हिंदी साहित्य को सामाजिक सरोकार और प्रगतिशील मूल्यों के साथ आगे बढ़ाने का काम किया, उन्हें यशपाल से लेकर मुक्तिबोध तक शामिल हैं। उनके पुत्र हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार अमृत राय हैं, जिन्होंने उन्हें कलम का सिपाही नाम दिया था। जीवन परिचय के बारे में आइए जानते हैं। प्रेमचंद का जीवन परिचय कैसा रहा है। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लमही गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था तथा पिता मुंशी अजायब राय लमही में डाक मुंशी थे। उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी से हुआ और जीवन यापन का अध्यापन से पढ़ने का शौक उन्हें बचपन से ही लग गया। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने तालीम होशरुबा पढ़ लिया और उन्होंने उर्दू के मशहूर रचनाकार रतन नाथ, सरसार, मिर्जा, हादी रुसवा और मौलाना सरस के उपन्यासों से परिचय प्राप्त कर लिया। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। 1910 में उन्होंने अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास से लेकर इंटर पास किया और 1919 में बीए पास करने के बाद शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। 7 वर्ष की अवस्था में उनकी माता और 14 वर्ष की अवस्था में उनके पिता का देहांत हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति संकट में आ गई। उनका प्रारंभिक जीवन संघर्षमय हो गया और इस तरह से उनका प्रारंभिक जीवन संघर्षमय रहा। उनका पहला विवाह उन दिनों की परंपरा के अनुसार 15 साल की उम्र में ही हुआ, जो सफल नहीं रहा। वे आर्य समाज से प्रभावित रहे, जो उस समय का बहुत बड़ा धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और 1906 में दूसरा विवाह अपनी प्रगतिशील परंपरा के अनुरूप बाल विधवा शिवरानी देवी से किया। उनकी 3 संतानें हुई, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी। 1910 में उनकी रचना सोजे वतन राष्ट्र का विलाप के लिए हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने तलब किया और उन पर जनता को भड़काने का आरोप लगाया गया। सोजी वतन की सभी प्रतियां जब्त कर नष्ट कर दी गईं। कलेक्टर ने नायब राय को हिदायत दी कि अब वे कुछ भी नहीं लिखेंगे, यदि लिखा तो जेल भेज दिया जाएगा। इस समय तक प्रेमचंद धनपत राय नाम से लिखते थे और उर्दू में प्रकाशित होने वाली जमाना पत्रिका
के संपादक और उनके अजीज दोस्त मुंशी दया नारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी। इसके बाद वे प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। उन्होंने आरंभिक लेखन जमाना पत्रिका में ही किया। जीवन के अंतिम दिनों में वे गंभीर रूप से बीमार पड़े और उनका उपन्यास मंगलसूत्र पूरा नहीं हो सका और लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। उनका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र उनके पुत्र अमृत ने पूरा किया। धन्यवाद। आपने मुंशी प्रेमचंद के बारे में जाना, उनके बारे में पढ़ा। हमारा अगला वीडियो, अगला भाग प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।